गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटा आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 7.2 पर उससे पहले आपको ये तीनों फार्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। पहला फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला, 2 पॉइंट गिवन है तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं ये फार्मूला मैंने लिखवाया था। सेक्शन फार्मूला, ए और बी गिवन होगा, रेशियो गिवन होगा, सेक्शन फार्मूले से हम ये फाइंड कर सकते हैं पी के कोऑर्डिनेट। और मिड पॉइंट फार्मूला, ए और बी गिवन होगा, मिड पॉइंट निकालना है तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले आप ये तीनों फार्मूलों को अच्छे से लर्न कर लो, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो बेटा, नाउ वी विल स्टार्ट हियर क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 7.2। ध्यान से स्टेटमेंट रीड करें। If 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5 are the vertices of a parallelogram। ये चारों ही पॉइंट एक पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट हैं। टेकन इन ऑर्डर, ऑर्डर में गिवन है। फाइंड x एंड y, x और y निकालो। चलो पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, A, B, C and D। Coordinate of A is 1, 2, coordinate of B is 4y, coordinate of C is x6, coordinate of D is 3, 5। Okay, A, B, C, D ये चारों कोऑर्डिनेट गिवन है। A, B, C, D are the vertices of a parallelogram taken in order। Find x और y, कह रहे इस x की और इस y की वैल्यू फाइंड करके दिखा रहे। व्हाट इज पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम क्या होती है? जिसकी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, और जिसकी ये साइड इसके साथ पैरेलल भी इक्वल भी, ये साइड इसके साथ पैरेलल भी इक्वल भी। चलो इसके अंदर साथ में इसके जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इट मींस इस डायगोनल का मिड पॉइंट और इस डायगोनल का मिड पॉइंट ये दोनों सेम होंगे। इसका मिड पॉइंट ये वाला और इसका मिड पॉइंट ये वाला, दोनों सेम होंगे अगर ये पैरेललोग्राम है तो। ठीक है, ए बी सी डी, बी ए पैरेललोग्राम। ठीक है, गिवन तो मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल, डायगोनल कौन सा? ए सी इज इक्वल मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD, यानी इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट सेम। चलो इसका मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट मैंने अभी सिखाया आपको कैसे, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड। ये फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में प्लस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। सेकेंड एंट्री सेकेंड में प्लस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। हो गया, इज इक्वल। अब इसका मिड पॉइंट निकालें। राइट हियर फर्स्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म divide by 2, taking second term plus second term and divide by 2. Okay, next step, taking first term is equal first term, 1 plus x divided by 2 is equal first term 7 by 2. Taking second term 2 or 6 8 divided by 2 and 5 plus y divided by 2। ओके, इसको सॉल्व करना है। 2 डिवाइड में रहेगा तो मल्टीप्लाई, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 1 प्लस एक्स इज 7, 1 को राइट में ले जाओ तो 7 माइनस 1 इज 6। दिस इज योर आंसर। 2 इधर डिवाइड में रहेगा तो मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 8 इज इक्वल टू 5 प्लस वाई। राइट दिस 5 ऑन लेफ्ट हैंड साइड। 8 माइनस 5 इज 3, y is equal to 3 and x is equal to 6. This is your answer. This question is complete. Next question start करते हैं बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 7 solution। Find the coordinate of a point A। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करके दिखा दो। Where AB is the diameter of a circle। AB इस सर्कल का डायमीटर है। एक ड्रॉ ए सर्कल, ड्रॉ ए डायमीटर A and B। दिस इज योर सेंटर पॉइंट P। ओके,
फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करके दिखाने हैं, जो फाइंड करना है उसे लेट कर लेते हैं। वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज 2-3, इसका जो सेंटर पॉइंट है 2-3 एंड बी इज 1-4। ठीक है, सेंटर गिवन है, बी गिवन है, ए निकालना है। आप जरा ध्यान से देखो, अगर ये डायमीटर है तो दिस इज रेडियस, ऑल रेडियस इन अ सर्कल आर इक्वल। एक सर्कल में जितने भी रेडियस ड्रॉ कर ले सारे इक्वल होते हैं। इट मींस कि ये रेडियस इक्वल है तो ये P क्या होगा, इसका सेंटर पॉइंट बन जाएगा, मिड पॉइंट बन जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखें ए बी इज डायमीटर। अगर ए बी डायमीटर है तो P क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी का। P की वैल्यू कितनी है, 2-3 इज इक्वल। मिड पॉइंट कैसे निकालोगे, इन दोनों को प्लस कर दो, 2 से डिवाइड। फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में प्लस कर दो, x + 1 डिवाइड बाय 2 एंड y + 4 डिवाइड बाय 2। ओके, तो टेकिंग फर्स्ट टर्म फर्स्ट के इक्वल, सेकेंड टर्म सेकेंड के इक्वल। तो राइट हियर 2x + 1 डिवाइड बाय 2, राइट हियर सेकेंड टर्म y + 4 डिवाइड बाय 2। 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, 2 × 2 = 4, x + 1 को लेफ्ट में, तो 4 में से बन गया 3, x आ गया, 2 से मल्टीप्लाई, 2 × 3 = 6, y + 4, राइट 4 लेफ्ट साइड -10, y = -10। तो हमें तो क्या फाइंड करना है, a x y। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 3 और y की वैल्यू -10। This is your answer. This question is complete. Okay. Next question, question number 8। मैंने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने करवा दिया था आपको, तो क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। उन पॉइंटों के कोऑर्डिनेट निकाल दो विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। कहते हैं हमारे पास एक लाइन गिवन है ए बी, ए और बी, कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज -2 और 2, कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज 2 और 8। कहते इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। ये देखो, ये 2 इक्वल पार्ट हो गए, ठीक है, यहाँ 3 हो गए, ये 4 पार्ट हो गए। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं P, यहाँ पे Q, ये R। ठीक है, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड और 4 इक्वल पार्ट कर रहे थे, 4 पार्ट हो चुके। तो चलो पहले ये P, Q, R के कोऑर्डिनेट फाइंड करके दिखाने। तो चलो हम पहले P निकालते हैं। P क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए बी का। ठीक है ना, तो P, ये वाला P क्या है, इस पूरी लाइन के मिड में है, यानी कि देखो इधर भी 2 पार्ट है, इधर भी 2 है, तो ये P मिड में हो गया ना। तो मिड पॉइंट कैसे, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, A और B को प्लस करो 2 से डिवाइड, तो P आ जाए, राइट, -2 + 2 डिवाइड बाय 2, राइट, सेकेंड टर्म एंड सेकेंड टर्म डिवाइड बाय 2, तो P -2 + 2 0 डिवाइड बाय 2, 2 और 8 10 डिवाइड बाय 2। P 0 को किसी से भी डिवाइड कर दो 0, 10 को 2 से डिवाइड कर दो तो 5। तो ये P के कोऑर्डिनेट निकल गए 0 एंड 5। तो ये P के कोऑर्डिनेट आ गए। ओके बेटा, क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप, अब ये देखो P के आगे ना, आप जरा ध्यान से देखो, ये Q कैसे निकालोगे। ये Q इन दोनों का मिड पॉइंट है। अगर मैं इन A और P को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दूं तो Q के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे ना। तो यहाँ लिखें Q मिड पॉइंट ऑफ किसका, AP का। तो Q इज इक्वल, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में प्लस कर दो 2 से डिवाइड, सेकेंड एंट्री सेकेंड में प्लस कर दो और 2 से डिवाइड। क्या हो, -2 + 0 -2, 7/2। क्या हो, -1, 2 से डिवाइड कर दो 3.5। तो ये Q के कोऑर्डिनेट आ गए।
ओके, अब हम क्या निकालेंगे, आर। अब आर क्या होगा, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पी बी। ठीक है, आर मिड पॉइंट ऑफ पी बी। तो आर कैसे निकालें, इन दोनों को प्लस 2 से डिवाइड, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में प्लस कर दो, 2 से डिवाइड, सेकेंड एंट्री सेकेंड में प्लस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। r इज इक्वल 0 प्लस 2, 2 डिवाइड बाई 2, 13 डिवाइड बाई 2। तो r 1, 2, 6, 12, 2, 5, 10। तो दिस इज योर r, p, q and r. This is your answer. This question is complete. And the last question of this exercise, question number 10, is find the area of a rhombus. कहते हैं rhombus का एरिया फाइंड करके दिखा दो if its vertices are given a, b, c, d. ठीक है, rhombus के vertices केवल है टेकन इन ऑर्डर। कहते हैं इस rhombus का एरिया फाइंड करके दिखा दो। बस एक ही क्वेश्चन है इस तरह का, देखो, ड्रॉ अ rhombus A, B, C and D. A coordinate 3, 0, B is 4 and 5, C is -1, 4, D is -2, -1. कह रहे इस rhombus का एरिया फाइंड करके दिखा दो। अब rhombus होती क्या है, rhombus जिसकी चारों ही साइड क्या हो, इक्वल हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, rhombus। कह रहे इस rhombus का एरिया फाइंड कर दो। कैसे, एक ये डायगोनल ज्वाइन कर दो, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। ठीक है, rhombus का एरिया निकालने का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ए rhombus ए, बी, सी, डी। पहले लिखे हाफ, मल्टीप्लाई, दोनों डायगोनल की मल्टीप्लाई कर दो। ये वाला डायगोनल निकाल लो ए सी, मल्टीप्लाई सेकेंड डायगोनल निकाल लो बी डी। ठीक है, तो हाफ फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाई बाय सेकेंड डायगोनल, वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। याद रखें ये फॉर्मूला सिर्फ इसी के अंदर यूज है, बाकी और किसी क्वेश्चन में यूज नहीं है। ठीक है, तो चलो डायगोनल निकालते हैं, ए सी निकाल लो, बी डी। कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लो। तो ए सी कैसे निकालोगे, सी में से ए को माइनस करके, इधर से फर्स्ट नंबर माइनस कर दो, ऊपर ये स्क्वायर, प्लस सेकेंड नंबर माइनस कर दो, ऊपर ये स्क्वायर रूट, -1, -3, -4 स्क्वायर, 4 - 0 4 स्क्वायर, माइनस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16, कितना बन जाएगा 32 रूट। ओके, फर्स्ट डायगोनल आ गया। बी डी सेकेंड डायगोनल निकाल दो, डी में से बी को माइनस कर दो, इधर से फर्स्ट नंबर माइनस कर दो, ऊपर ये स्क्वायर, प्लस सेकेंड नंबर -1 -5 स्क्वायर एंड रूट, -2 -4 -6 स्क्वायर, -6 स्क्वायर रूट, माइनस स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 36, 6 स्क्वायर 36, कितना बन जाएगा √72। ओके, वैल्यू पुट कर दो, राइट हियर हाफ मल्टीप्लाई बाय AC √32 मल्टीप्लाई BD इज √72। ओके, इसको सॉल्व करना है तो दोनों के ऊपर रूट इकट्ठा लगा दो, 32 मल्टीप्लाई बाय 72। अब क्या करें, इनके फैक्टर कर लो, 32 के फैक्टर 2 1 2 6 2 8 2 4 2 2 4 2 1 2 एंड 72 के 2 3 6 2 18 2 9 3 3 3 2 कितने टाइम्स आया 1 2 3 4 5। ठीक है, 1/2 2 5 टाइम लिख दो, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ से आ जाए 2 3 टाइम्स 1 2 एंड 3, राइट है 3 2 टाइम्स 3 एंड 3, टेकिंग 2 कॉमन पेयर बना लो। ठीक है, 1/2 1 2 3 4 4 2 बाहर आ जाएंगे,
2 3 एंड 4, 1 3 बाहर आ गया, 2 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24 स्क्वायर यूनिट। दिस इज योर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके, एक क्वेश्चन है बेटा ये एग्जांपल नंबर 10, इसको आप अपने आप करें, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, इस वीडियो में इतना है, इसके साथ ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। ओके, थैंक यू।